वंदन करूं श्री गुरु चरण मुद मंगलया गाय। सेवत जहि नर सुरति से उतर जाए भव पार। शब्द गुरु में भेद नहीं, गुप्त प्रभु प्रगट गुरुदेव। पल पल निरखे गुरु चरण, प्रभु गुरु कछु नहीं भेव। साहिब सदगुरु कबीर है, मम आराध्य भगवान। तुम समान जग में नहीं, हे प्रभु कृपा निधान। रूपो माही रूप हो, देवो माही देव। मम आराध्य सदगुरु प्रभु, करूं चरण की सेवा, करूं चरण की सेवा। अध्यात्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताएं बहनों, आज कलिकाल में नाना विधि पूजा पाठ उपासना चल रहे हैं। धर्मानुष्ठान करते हैं, कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। नाना विधि से धर्मावलंबी अपने अपने ढंग से षोडशोपचार करते हैं। लोग धर्म मानते हैं, धर्म को जानते नहीं है। धर्म क्या है? मानी हुई बातों को ही धर्म मानकर बैठ गए। बदली छोड़ कबीर साहब ने कहा, धर्म न हिंदू जैन है, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। चित्त की शुद्धता ही धर्म है। जिस कार्य में चित्त शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और शांति की प्राप्ति हो जाए, वही धर्म है। धर्म की परिभाषा साहब ने इस प्रकार बताई है। अब चित्त कैसे शांत हो, प्रश्न उठता है। चित्त की शांति के लिए क्या किया जाए? तो चित्त में जन्म जन्मांतर का मैल पड़ा हुआ है। हर एक मनुष्य के अंतस में 4 अंतःकरण की इंद्रियां कही जाती है। 4 अंतःकरण की इंद्रियां कौन कौन है? वह है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अंतःकरण की इंद्रियां 10 इंद्रियों के साथ 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। मन का स्थान कहाँ है? आप जब जगे होते हैं तो मन का स्थान आपके नैनों की पुतली में होता है।
नैनन आगे मन बसे, पलक पलक करे दौड़। नैनन आगे मन बसे, पलक पलक करे दौड़। नैन के आगे मन बसता है, पलक खुलते ही यह मन दौड़ जाता है और मनन करता है। मन का काम क्या है? मनन करना। जो इसे अच्छा लगता है उस पर यह मन लट्टू हो जाता है। उस पर विचार नहीं है, विचार इसके पास नहीं है। विचार तो बुद्धि के अंदर है। अंतःकरण की इंद्रियां, इसके पीछे बुद्धि है और बुद्धि में विचार होता है। विचार गुण जो है बुद्धि का है, लेकिन मन के आगोश में होने से, मन के नियंत्रण में हो जाने से यह बुद्धि भी मन के पीछे पीछे हो जाता है। क्यों? कि मन जहां जाता है बुद्धि अपना तर्क उसी में लगाता है। बुद्धि के अंदर तर्क होता है और उसका क्षतिपूर्ति या उसके पीछे दृढ़ संकल्प होने के लिए प्रेरणा किससे मिलती है? तो अहंकार से। अहंकार जो अंतस की इंद्रियां हैं, अंतःकरण की, वह भी इसे बल देता है। जब मन संसार के वस्तुओं में लट्टू हो जाता है तो बुद्धि उस पर निश्चय करता है। किसका साथ लेकर? तो अहंकार का साथ लेता है। ये सारी इंद्रियां काम करती हैं, लेकिन शक्ति किनका है? आपकी शक्ति है। आत्म चेतना जो है उसके प्रभाव में ही यह सब कार्य होता है। सारा एनर्जी, सारी शक्तियां मन को, बुद्धि को, अहंकार को आत्मा से ही मिलता है। आत्मा जो है यह मन के अनुसार, यह जो है बुद्धि काम करने लगा, अहंकार उसको बल दे दिया और संसार के चमत्कृत भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए यह उद्यत हो जाता है और यह मन हावी हो जाता है उसे प्राप्त करने के लिए। सो शरीर उसी की प्राप्ति में भिड़ जाता है। अच्छा हो या बुरा हो, इस पर फिर विचार नहीं करता, क्योंकि गुरु साथ में नहीं है, गुरु ज्ञान साथ में नहीं है। प्रबलता मन की है। मन उसे इन सबों के साथ इंद्रियों से युक्त होकर सो शरीर अच्छे या बुरे कर्म करते हैं। फिर उसके कारण यह बंध जाते हैं, उनसे प्रारब्ध बनता है और जन्म जन्मांतर में प्राणी उस प्रारब्ध के अनुसार, उसके अनुरूप संसार में भोग को भोगता है, दुख सुख भोगता है। जब व्यक्ति गुरु कर लेता है, गुरु ज्ञान से लैस हो जाता है, गुरु ज्ञान में रहता है, गुरु में समर्पित हो जाता है, तो गुरु के आदेशानुसार अपने जीवन को बना लेता है, तब उसे गुरु की प्रेरणा में होने से बुद्धि भी सही तर्क करता है, अहंकार भी सही कार्य करता है और मन भी सही कार्य में लगता है। तो इसका क्या होता है कि यह इसका मन लौटने का प्रयास करने लगता है। किसके प्रभाव में? गुरु के प्रभाव में। गुरु के ज्ञान में यह मन भी नियंत्रित होने लगता है, तब उसका जीवन ही बदल जाता है। जीवन बदल जाता है कि वह लौटना शुरू कर देता है
अपने आप की ओर लौटना शुरू कर देता है। जो अपने आप की ओर लौटना शुरू कर देता है तो समझा जाए कि उसका जीवन, मनुष्य जीवन अब सफल होने लगा है। मनुष्य जीवन जो मिला है प्रभु की ओर से, तो यह जीवन का जो उद्देश्य है अब वह पूरा हो जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है त्रैताप दुख से निवृत्ति, छुटकारा, परम आनंद की उपलब्धि और परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति। इन तीनों उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। इस जीवन का उद्देश्य है मनुष्य जीवन का कि हम त्रैताप दुख से निवृत्ति पाले। तीन ताप क्या होता है? त्रैताप होता है दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैविक ताप। ताप का अर्थ होता है दुख। तो दैविक दंड भी मिलते हैं, दैविक भोग भी भोगते हैं, भौतिक भी भोगते हैं। भौतिक क्या है? तो अर्थ अभाव, दरिद्रता, दुख और दैहिक शारीरिक कष्ट, शरीर में रोग व्याधियां हो जाना, दुख हो जाना, ये दैहिक दुख है। इन तीनों दुख से निवृत्ति पाने के लिए सक्षम जो है कोई, तो मनुष्य ही है। मनुष्य ही इससे निवृत्ति पा सकता है। इसी के लिए मनुष्य योनि प्रभु ने कृपा करके दिया है, और इसका सदुपयोग हम अगर नहीं करते हैं तो फिर जोनियां हमारे लिए 84 लक्ष जोनियां पड़ी है। आत्माएं उसमें परिभ्रमण करके आई हैं और आकर मनुष्य तन को पाकर सुशोभित हो रही हैं। सदगुरु मिले तो उबरे भाई, नहीं तो प्रलय हुआ जी। सदगुरु मिल गए तो उबरने का संभावना है। जीवन को कल्याण मिलने का संभावना है। अगर नहीं मिले तो जीवन तो वहीं का वहीं रह जाएगा और समय व्यतीत हो जाएगा। फिर कर्मों के फंदे में जीव इंसान पड़ ही जाएंगे। क्योंकि हम कर्म करेंगे। कर्म तो इंद्रियों का नियम है। अच्छे बुरे सभी कर्म करते हैं इंसान, पर वह लक्ष्य को जान ले। हमारा लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य है यही त्रैताप दुख से निवृत्ति, परम आनंद की उपलब्धि और परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति। अब परमेश्वर ऐसी सत्ता है, परम जोर ईश्वर, परमेश्वर, जो सबसे श्रेष्ठ है, वह परमेश्वर है। जैसे ईश्वर स्वरूप तो आत्माएं हैं, सभी आत्माएं। एक बार की घटना है कि एक विद्यार्थी स्कूल से निकला। उनके शिक्षक ने, उनके गुरु ने बताया, भाई सभी जीव ईश्वर समान है, सभी जीव ईश्वर समान हैं। तो ईश्वर से ईश्वर में प्रेम होना चाहिए। तो ईश्वर से ईश्वर को किस बात का भय? किसी बात का भय नहीं। तो वह इस बात को सुनकर और वह जो है चल दिया। रास्ते में जा रहा था, हाथी आ रहा था उधर से।
इस विद्यार्थी ने सोचा, ओहो, गुरु जी ने तो बहुत अच्छी बात कही, सब जीव ईश्वर समान है, सब ईश्वर ही है, तो ईश्वर को ईश्वर से क्या डर, क्या भय। वो भी हाथी आ रहा है, ईश्वर है, मैं भी ईश्वर हूं, मैं भी जा रहा हूं, हाथी और हमारे में कोई फर्क नहीं है। और चलता हुआ जा रहा था। हाथी के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति ने कहा, बच्चे हट जाओ, मार खा जाओगे, हट जाओ। बच्चे ने कहा कि ओहो, ये कहां से बला आ गया, ये कौन बोलने वाला है दूसरा। उसकी बात अनसुनी करके वह हाथी में सटता हुआ जा रहा था। हाथी ने सूर से मारा और वह फेंका गया काफी दूर, गिरा, कमर में चोट आई। अब वह बहुत क्रुद्ध हुआ, दुखी हुआ। उसने कहा कि गुरुजी ने शिक्षा दिया था कि सब जीव ईश्वर समान है, तो ईश्वर से ईश्वर को किस बात का डर। तो हाथी ने मुझे क्यों मार दिया, हाथी ने हमें मार दिया सूर से। गुरुजी की शिक्षा गलत है, गुरुजी की शिक्षा गलत है। कहा कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब मैं तो गुरुजी से जाकर के बात करूंगा। वो लौट पड़ा, नगड़ाता हुआ किसी तरह से गुरुजी के पास पहुंचा। कहा, गुरुजी आपने गलत शिक्षा दी हमको। कहा, बेटे क्या गलत शिक्षा दी हमने। कहा कि आपने कहा कि ईश्वर, सभी जीव ईश्वर समान है, तो ईश्वर से ईश्वर को किस बात का भय। हाथी आ रहा था, हाथी में भी ईश्वर है, हाथी ईश्वर समान है, मैं भी ईश्वर समान हूं, तो मुझे हाथी से किस बात का भय। फिर हाथी ने क्यों मार दिया मुझे, कमर में चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है, आपने गलत शिक्षा दी। कहा, बेटे हाथी ईश्वर समान है, सभी ईश्वर समान जीव हैं, पर ईश्वर से ईश्वर को दोष नहीं। पर आपने सुना था किसी की बात, हाथी के ऊपर कोई बैठा था। हाँ बैठा था, एक व्यक्ति बैठा था, उसने कुछ कहा। कहा, उसने कहा कि बच्चे हट जाओ, मार खा जाओगे। तो कहा कि उसकी बात अनसुनी कर दी तुमने। कहा, मैंने तो सुनी कर दी, ये बोलने वाला कौन है। तो इसीलिए मार लग गई, चोट लग गई ना। अब बताओ, ईश्वर के ऊपर बैठा हुआ है, हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, तो कोई साधारण हो सकता है। वो जीव तो ईश्वर समान है, पर ये जान लो कि उसके ऊपर परमेश्वर बैठा था। हाथी के ऊपर कौन था, ईश्वर तो हाथी है, पर उसके ऊपर परमेश्वर बैठा हुआ है, आदमी। और वो आदमी ने तुम्हें संकेत दिया कि देखो हट जाओ, मार खा जाओगे, तो तुमने अनसुनी कर दी और चलते बने। तो हाथी ने सूर से मारा, तो फेंके गए, दूर हो गए, चोट लग गई। ओहो गुरुजी, यह तो मैं समझा ही नहीं था कि परमेश्वर भी होता है। तो कहा कि वही परमेश्वर था, उसने संकेत दिया, परमेश्वर। ईश्वर के ऊपर जो ईश्वर है वह परमेश्वर है। तो ईश्वर जो है सभी जीव है, सब में प्रेम करना चाहिए, सबको अच्छा समझना चाहिए, सबके लिए भलाई करनी चाहिए, कोई बैर नहीं। मगर ईश्वर के ऊपर जो बैठा है कोई है, परम ईश्वर, परम मन श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ वह ईश्वर, वो भी ईश्वर है। ईश्वर परमेश्वर में एकता है, वह भी चेतन है, वह भी चेतन है। वह चेतन ही नहीं है, जो ईश्वर है वह सत्य है, चेतन है। वह सत्य है और चेतन है, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। जो आनंद स्वरूप से लैस है वह परमेश्वर होता है।
तो परमेश्वर जो होता है, परम ईश्वर, वह सच्चिदानंद होता है, सत्य भी होता है, चेतन भी होता है और परम आनंद स्वरूप होता है। इसलिए सच्चिदानंद कहते हैं उसे। तो बच्चे ने समझा, संकेत जो मिल रहा है, आपके भी भीतर से संकेत मिलता है। आप अगर प्रथम कोई गलत काम करना चाहते हैं तो आपको संकेत मिलता है, लेकिन आप मन के आगोश में हैं, मन आपको, आपके साथ प्रबल है, मन आपको संकेत देता है, तो आप मन की बात मान लेते हैं और अंदर से जो संकेत होता है उसकी बात नहीं मानते हैं। फिर वह चुप बैठ जाता है, फिर वह चुप बैठ जाता है और आपका काम सदा होता रहता है। तो जो भी गलतियां होती है इंसान से, तो पहले वो संकेत करते हैं, वह कौन है? कबीर है। काया का जो वीर है वह कबीर है। आप तो कबीरा हैं, आप कबीरा हैं, जिसमें आकार लग जाता है, वह जीवड़ा है, जीवड़ा, जीव। और ब्रह्म कौन है? कबीर है, उसमें आकार नहीं लगा है। सब घट मेरे साईं या सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जागट प्रगट हुए। उस घट की बलिहारी जिसके घर में प्रगट हो गया, कौन प्रगट हो गया? वह परमेश्वर। तो परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर को जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी स्थिति क्या है। उसी को जानने के लिए गुरु का संबंध होता है। आप जहां जहां भटके हैं, जहां जहां टिके हैं, वहां वहां गुरु भी जा सकता है। उस अवस्था में विलोम करके आपको वापस लाने का प्रयास कर सकता है। गुरु इसलिए होता है, आपकी अवस्थाओं को उलटने का षड्यंत्र कर सकता है। समझने की कला होनी चाहिए। तो गुरु का संबंध इसलिए होता है, आपको उलटने के लिए, आपको वापस लाने के लिए। और एक दिन आपको वापस होना ही पड़ेगा, वापस होना ही पड़ेगा, यानी लौटना ही पड़ेगा। जब तक संसार में हैं, रहेंगे, रहते हैं, लेकिन एक दिन आपको वापस करके ही छोड़ेंगे, यानी आपको लौटा के आप में स्थित कर देंगे। तब जब आप अपने आप में स्थित हो जाएंगे तो मन से रहित हो जाएंगे, फिर मन आपका काम नहीं करेगा, फिर आपको मन से सरोकार ही उलट जाएगा। मन आप पर जोर नहीं लगा सकता है, फिर आप अमन हो जाएंगे। अमन के दशा में मन रहित, अमन माने मन रहित, मन आप पर काबू नहीं कर सकता। आप मन पर काबू कर सकते हैं। आपकी योग्यता गुरु के संसर्ग में, गुरु के वचनानुसार, गुरु में अर्पित होने से आपका मन आपको दर्द नहीं करेगा, फिर आप मन पर शासन चला सकते हैं। अन्यथा मन पर शासन चलाना बड़ी मुश्किल है। 3 लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर। मन की ही पूजा 3 लोक में होती है। मन की पूजा सब कर रहे हैं। 3 लोक का मालिक मन ही है। तो इससे पिंड छुड़ाना कोई खेल तमाशा नहीं है। खेल तमाशा तो गुरु के साथ होने से होता है।
चप्पे चप्पे में, आपके जीवन के हर क्रियाओं में गुरु का अंकुश होना चाहिए, गुरु का ज्ञान होना चाहिए हर प्रक्रिया में। और यह समझना चाहिए कि गुरु हमारे लिए, हमारा उपकार के लिए ही है। गुरु हमेशा आपको लौटने के लिए हमेशा संकेत देता रहता है। तो गुरु में प्रीति, गुरु में स्नेह, गुरु में अर्पण, यह सर्वोपरि है। साहब ने इसीलिए कहा, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। जब मैं था, मैं हूं, तो गुरु तो छट गया उसी समय गुरु को नकार दिया आपने। जब मैं था, मैं हूं, तो आप हैं, तो गुरु कहाँ है? जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं। अब तो गुरु है, हम कहाँ, हमारा अस्तित्व कहाँ? एक बार एक शिष्य ने हमसे कहा था बालकपन में कि तब तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है गुरुजी। हमने कहा कि अभी तुम हो तो तुम्हारा ही अस्तित्व है। जब गुरु तुम्हारे लिए सर्वोपरि हो जाएगा, तब तुम्हारा अस्तित्व कुछ भी नहीं रहेगा। अब गुरु है हम नहीं, अब गुरु ही है हम नहीं। कहां? एक को मिटना पड़ेगा, शिष्य को गुरु में मिटना पड़ेगा, तब गुरु हो जाएंगे आप। कई बार हम बताए हुए, जैसे पावर वाला शीशा को ले लें और सूर्य के किरण के सामने ऐसे रखें और कोई तिनका उस जगह लगा दे, तिनके में आग लग करके धुआंधार हो जाएगा, है कि नहीं? तो धुआंधार होकर के अस्तित्व मिट जाएगा। तिनका धुआंधार हो गया, अस्तित्व मिट गया। तो क्या हुआ कि वह तिनका मिट गया पावर वाले शीशे में, उसके झरोखे से जो किरण आ रही थी उस किरण में मिट गया। और सूर्य को रख लें सदगुरु, शीशा को रख लें गुरु, और तिनका को रख लें आप। आप तिनके समान हैं। आप जब तिनका के समान हो जाएंगे तो मिटना ही तो है, उसके बाद तो मिट ही जाना है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। गुरु भी रहे और शिष्य भी रहे, दो उसमें प्रेम की गली में नहीं प्रवेश कर सकता। ये अध्यात्म का सर्वोपरि स्थिति है। तो इस बात को समझ लेने के बाद शिष्य गुरु स्वरूप हो जाता है। अब वह गुरु ही हो गया, अब कुछ नहीं रहा, दूसरा है ही नहीं। शिष्य जब था तो था, द्वय था, अब एक हो गया, तो अपनी मति बुद्धि सब कुछ गुरु में है। इसलिए मिटना है। ये शरीर तो हाड़ मांस का है, इसे मिटाना है। ये तो मिटेगा ही, इसका नियम है मिट जाना। लेकिन गुरु मिटता नहीं है। गुरु कहाँ है? गुरु एक करंट है, गुरु एक धारा है, गुरु एक विद्युत है। अब बिजली जल रही है, इसमें जितना पंखा, मशीन, कारखाना सभी जलते हैं। अगर मेन स्विच को खत्म कर दिया जाए तो सब बंद हो जाएंगे ना, सब बंद हो जाएंगे। तो मेन स्विच वहां है, गुरु है, जो विद्युत धारा है। उसके प्रवाहित होते ही सभी जल जाते हैं, सभी क्रियाशील हो जाते हैं, कार्य होने लगते हैं। और जब लौट जाए, विद्युत लौट गई, तो सूना पड़ जाता है। इसलिए
इसलिए गुरु की भक्ति निवृत्ति मार्ग में है और ये प्रवृत्ति मार्ग में है। संसार संसार में रहना है, संसार के हर कार्य को करना है, ये प्रवृत्ति मार्ग है। और निवृत्ति मार्ग है लौट जाना। मृत्यु तो अवश्यंभावी है। जो भी बना है, जो भी उत्पन्न हुआ है, उसका ठहराव है, फिर वह तो मिट ही जाएगा। मिटने के लिए ही उत्पन्न हुआ है और कुछ काल ठहरने के लिए उत्पन्न हुआ है, फिर तो मिटना है। प्रकृति का तो यही नियम है। अब मिटने के पहले वह आत्म तत्व में दाखिल हो जाए, अपने आप में स्थित हो जाए, वहां से गुरु ज्ञान देते हैं। अपने से कैसे, अपने आप में कैसे स्थित होंगे, वही गुरु ज्ञान देते हैं। और जब तक वह गुरु ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता, तब तक संसार में भी हैं तो गुरु की सेवा करते रहनी चाहिए। नहीं कुछ जानो तो गुरु सेवा ठानो, है कि नहीं मास्टर? कुछ नहीं जानते हैं, गुरु की सेवा में को ठान लिया तो गुरु की सेवा में अर्पण कर दिया, तो समय से आपको वह स्थिति प्राप्त हो ही जाएगी। नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, होना ही होना है। तो समय से सृष्टि है, समय से संसार है, समय से जीवन है, समय सभी समय से बंधे होते हैं। किसी को कोई शाप देता है, किसी को कोई वरदान देता है, आशीर्वाद देता है, वो समय के आधार पर लागू होता है। तुरंत जुबान से निकला और तुरंत लागू नहीं हो जाता है। देख लीजिए कालगति में, सतयुग में सृष्टि के उस काल में मनु शतरूपा ने भक्ति किया विष्णु का, तो विष्णु देव खुश होकर प्रसन्न हुए और कहा मांगो, क्या वर मांगते हो मांग लो। तो इनके मन में माया समा गई। इसने कहा आपके जैसा पुत्र हो, मांग लिया मोह के बस, आपके जैसा पुत्र हो। तो कहा तथास्तु, ऐसा ही हो जाएगा। कब दिया था आशीर्वाद मनु शतरूपा को? और 14 जन्म बीत गए, कई जन्म बीत गए, तब जाके दशरथ और कौशल्या बनी। त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या बन गई, तो राम रूप में विष्णु अवतार लिया और वो उसका आशीर्वाद कितने दिनों में लागू हो जाता है बताइए? तो इतने दिनों के बाद वह लागू हुआ, वरदान उसको प्राप्त हुआ। इसलिए हुआ कि समय से सृष्टि है, समय से संसार है, समय से जीवन की अवस्था है कि नहीं? और समय ही काल है। पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, पढ़े होंगे कि काल, व्याकरण में पढ़े होंगे ना, काल के 3 रूप है, भूत, वर्तमान और भविष्य, है ना? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, टेंस अंग्रेजी में कहते हैं। प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस, ये टेंस पढ़ते हैं। तो ये समय की गणना के लिए समय है, समय से सब काम होता है, बिना समय का कुछ नहीं होता। यहाँ पौधा बोते हैं किसान, पानी पटाते हैं, खाद देते हैं, समय आता है, उसके बाद उसमें फसल होता है, तब लोग काट के ले आते हैं। समय विकृत हुआ तो पत्थर पड़ गया, पानी पड़ गया, खेत में ही अनाज रह गया, खलिहान में ही रह गया, घर तक नहीं आ पाए।
इसलिए कहा समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान। भजले तू प्रभु नाम रे पगले, समय बड़ा बलवान। एक समय राजा दशरथ ने श्रवण को मारा बाण। एक समय राजा दशरथ ने श्रवण को मारा बाण। मातु पिता की भक्ति में श्रवण ने त्यागा प्राण रे पगले, समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान। एक समय राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दे दिया दान। एक समय राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दे दिया दान। आप बिके रानी को बेचे, आप बिके रानी को बेचे, आप बिके रानी को बेचे, बेच दिया संतान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान। समय बड़ा बलवान। ऐसी बहुत सारी उपमाएं हैं। समय इतना बड़ा बलवान है तो कहते हैं साहब कि भजले प्रभु का नाम। भजले, भजने का मतलब जानते हैं कैसे भजा जाता है? भज भो जो दो अक्षर मिलता है तो भजले, भज होता है। मोह का मस्तक जानते हैं बंद होता है, मोह लिखते हैं उसका मोह का मस्तक बंद होता है। अगर उसको खोल दीजिए तो भो हो जाता है। ऊपर का मस्तक खोल देते हैं मोह का तो मोह नहीं रहता है, भो हो जाता है। तो मोह से मस्तक जब तक बंद है, जब तक मुक्ति का द्वार बंद है, तब तक जो है क्या होता है? मोह, माया, ममता, ये तीन चीज की व्युत्पत्ति होती है और तीनों मनुष्य को ग्रास लेता है। मोह, ममता और माया के चंगुल में फंसकर वह ना तो अपने को जान सकता है ना प्रभु को जान सकता है। ये दोनों मनुष्य के लिए अभिशाप बन जाता है। तो कहते जब गुरु कृपा से वह मस्तक खुल जाए, भव बन जाए, तो भव बनने के साथ जब रास्ता क्लियर है, जो अक्षर आता है भज, भज माने जो, जाओ, रास्ता खुल गया तो जाओ। कहां जाओ? तो प्रभु में मिल जाओ। कैसे मिल जाओ? तो निरत हो जाओ, तब भजन हो जाएगा। भो जो नो भजन, तब नो, उस पे नो आ गया तो उस नो से निरत हो जाना पड़ेगा। भज हो गया तो नो आ गया तो निरत हो जाओ, तो भजन बन जाएगा। भजले प्रभु का नाम। प्रभु शब्द जो है वह भो के ऊपर है, जो के ऊपर है। भजेंगे तभी तो प्रभु मिलेंगे, तब तो निरत हो जाएंगे। तो पहले भाव है जो, तो आपको मस्तक दे दिया गया है। जहां
द्वार है 10th द्वार, उस द्वार में मृत्यु दी गई है, सुमरन करने का स्थान भी दे दिया गया है और आपको सुमरन करना है, सिमरन करना है। तो सिमरन कर एक दिन दीनदयाल को भनक पड़ेंगे कान। मैं ये बात बार बार कहता हूं, एक दिन दीनदयाल के कान में भनक पड़ जाएगी, क्योंकि आप द्वार पर दस्तक दे रहे हैं, आप धरना दिए हुए हैं, आप सत्याग्रह किए हुए हैं, आमरण अनशन किए हुए हैं। तो एक दिन दीनदयाल को दया लगेगी और आपको खींच लेंगे ऊपर। सदगुरु में आकर्षण भारी, बिरही मुमुक्षु खींचे आरी। सदगुरु में आकर्षण होता है, वह बिरही को, बिरही किसको कहते हैं? विरह किसको कहते हैं? उस जिसके बिना वह रह ना पाए, जीवन भार महसूस हो, संसार का कोई वस्तु अच्छा ना लगे, तो बिरही व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, सब तीता लगता है। सुंदर स्वादिष्ट भोजन ठूस ठूस से खिलाएंगे तो वह थू थू कर देगा, क्योंकि उस अवस्था में, वो एक अवस्था है, विरह की एक अवस्था ही है। तो विरह की अवस्था में वह खीर पूरी रसगुल्ले पेड़े मिठाइयां भी चिरायता की तरह, नीम की तरह तीता लगता है, इसलिए थू थू कर देता है। विरह वेदना में वह इस तरह माता हो जाता है। संसार के लोग कहते हैं इसे पागल हो गया, तो मैं क्या कहता हूं जानते हैं? गल के पाया पागला, पागल हो मधुमान, खन प्रयास ले मधुकसा, यह संदेश बना। खन प्रयास ले मधुकसा, मधुकसा कहते हैं वह अमृत रस को, अमृत रस की पिपासा लिए बिरही जो है तड़प उठता है, वो एक अवस्था आती है। इसलिए मैं तुरंत वो अवस्था लाने की सोचता नहीं हूं, भजन करने के लिए दिया हूं। आपको ना कहते कि काम छोड़ो, ना क्रोध छोड़ो, ना लोभ छोड़ो, ना मोह छोड़ो, ना अहंकार छोड़ो। छोड़ने के लिए मैं किसी को नहीं कह रहा और पकड़ने के लिए भी नहीं कह रहा हूं। मजे की बात है, पकड़ने के लिए भी नहीं कह रहा हूं और छोड़ने के लिए भी नहीं कह रहा हूं। कह क्या रहा हूं कि जो दिया है गुरु ने उसको भली भांति करें और सेवारत हो जाए, सेवा करें, लक्ष्य में जाने कि गुरु ही मेरा सब कुछ है, गुरु मेरा घर है, गुरु मेरा द्वार है, गुरु मेरा जीवन है, गुरु मेरा प्राण है, गुरु के बिना मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसी धारणा करते हुए रहेंगे तो समय से विरह प्राप्त होगी। हो सकता है इस जन्म में ना भी हो, लेकिन होगा जरूर। उस रास्ते से तो गुजरना ही पड़ता है भक्त को। तो लोग आपको पागल कह देंगे। जो गल जाता है, पागल किसको कहते हैं? गल के पाया पागला। जो गल जाता है तो पागल हो जाता है, मिट जाता। गलने का मतलब मिट जाना, अपने आप को मिटा देना, तो पागल हो जाता है। गल के पाया पागला, अपने आप को मिटा। जब धरती में बीज बोते हैं तो वो बीज क्या होता है? वो बीज जो है गल जाता है, गल जाता है, तब अंकुर फूटता है, तब वह अनेकों बीज देता है, अनेकों दाना उसमें पौधे हो जाते हैं और उसमें बहुत दाने हो जाते हैं। तो वहां यह क्या करें? निवृत्ति मार्ग है, मिटने की बात है। यह मिटना होता है, तब जाके अंकुर फूटता है, फल फूल सुसज्जित हो जाता है। जब तक वह गलता नहीं है तब तक वह बीज अंकुरित नहीं होता है। इसलिए वह कैसे अंकुरित होगा, कैसे गलेगा? उसमें किसान खाद पानी देते हैं। खाद पानी क्या है? सेवा, सत्संग, भजन। ये धीरे धीरे करते जाएंगे
धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऋतु आएगा तो ही फल होगा, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए लगे रहें गुरु की भक्ति में, लगे रहें, संसार में भी रहें, संसार का काम चल रहा है, जीवन चल रहा है, लेकिन लक्ष्य अपना गुरु में ही रखें, वह ना मिटने पाए। अगर मिट जाए, खेत में बीज बो दिए आप, खेत में बीज बो दिए और वह बीज किसान उसको देखने ना जाए, फिर उस पर चौकी ना दे, उस पर खाद पानी ना दे, तो क्या होगा? बीज ऊपर ही रह गया, चिड़िया आएगी चुप कर चली जाएगी, बीज भी वहां से पार हो गया। खेत में क्या खाद अन्न होंगे, खाद पौधे लगेंगे? नहीं होगा। तो भक्ति रूप बीज बिरसे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच ग्रह जन्म ले तऊ संत के संग। लेकिन भक्ति बीज नहीं विनष्ट होता है। भक्ति का जो बीज गुरु ने आपको दिया है वह विनष्ट नहीं होता है। हाँ, लेकिन उसके लिए आप किसान की तरह उस बीज का सेवन करेंगे तब तो। आपको जगह बता दिया गया, भूमि भी बता दिया गया ध्यान करने का, वहां कभी जाए ही नहीं, एक बार भी चिंतन ना करें। आपको यह थोड़े कहा जाता है कि बैठ के 4 घंटा 2 घंटा 1 घंटा आराम से बैठ के भजन करो, बैठ के ध्यान करो। बैठे हुए तो नींद आ जाएगी। वैसा नहीं कहते हम किसी को। हठ योग करने की आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जगते संसार का काम करते हुए पल पल में झांकी, पलक पलक निरखत रहो, पलक पलक निरखत रहे। क्या निरखे? याद कर। जैसे आप यहाँ हैं, थोड़ा कहीं काम कर रहे हैं या कोई चीज की याद आ गई तो आपका मन वहां चला गया ना, तो फिर यहाँ नहीं सुनेंगे, उतनी देर आप यहाँ ना रहेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि क्या बोल रहे थे, आप बताइए। तो आप कहेगा हम तो कहीं और थे, तो आप वहां की बात जान रहे हैं, यहाँ की बात नहीं जानेंगे। मन की परिभाषा भी है वही, जो एक समय में एक ही जगह रहता हो उसे हम क्या कहते हैं? मन कहते हैं। मन की परिभाषा बताते हैं। जो एक समय में एक जगह रहता हो उसे हम मन कहते हैं। अभी आप यहाँ हैं तो मन यहाँ नहीं, यहाँ रहेगा, कहीं और चला गया तो यहाँ की बात सुनना बंद नहीं। इसलिए लक्ष्य में इसलिए कहा, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जगते जो नाम दिया है उसे संवारते रहें, सिमरन करते रहें, याद से, यादों में उसका सिमरन करते। कहाँ? तो गुरु मंडल पर, जहां गुरु मंडल भेद बताया है उस जगह, तो वह जगह बन जाएगा, तो फिर वह छूटेगा नहीं। फिर आपके जीवन में, विचार में, आपके अंतर अनुभूति में परिवर्तन होने लगेगा। इसलिए यह भजन मैं बताता हूं कि भाई इस तरह से करें, समय से फलित होता है। समय बड़ा बलवान पकड़े, समय बड़ा। अब सब कुछ लुटा दिया हरिश्चंद्र ने, सबको डोम घर बिगा दिया, अपने भी डोम घर बिक गया। सत्यवादी था, विष्णु भक्त था, कितनी परीक्षाएं हुई। हरिश्चंद्र को कितना परीक्षा लिया, किसने? विश्वामित्र ने। अंत में वो भी क्षमा मांगा, वो भी झुक गया, अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया। एक भक्ति, काल की भक्ति करने में इतना कष्ट हुआ है कि नहीं? काल की भक्ति करने में तो श्रवण भी भक्त था विष्णुदेव का, उसको भी भक्ति करने में कितना कष्ट हुआ। माता पिता को लेके चले, कर्तव्य निभा रहे थे, बंगी पर ढो के चारों धाम जा रहे थे, बीच में दशरथ ने मार दिया। तो एवं प्रकार से काल भक्ति में इतना कष्ट हुआ तो भी इसने बोला। और आप तो दयाल की भक्ति कर रहे हैं, हमेशा दया कर ही रहे हैं।
दयालु दया कर रहे हैं, पल पल क्षण क्षण जितना बढ़ेंगे उतना हमेशा दया करें। वहां पनिशमेंट नहीं है। साहिब के दरबार में पनिशमेंट नहीं है, वहां पनिशमेंट है कालगति में। ब्रह्मा विष्णु महेश और काल निरंजन आदि शक्ति दुर्गा भवानी भूत भवानी इन सब की पूजा करने में पनिशमेंट है। जरा सा गलती हो जाए तो लोग बैना हो गए, हमरा है तो पाप कर लिए, कुछ गलती जरूर होना चाहिए। मैया छठ मैया अंदर लेके बैना है, हो गए काल की भक्ति करें तो वहां तो पनिशमेंट तो मिलेगा, सजा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ सजा मिलने वाला नहीं है। कितना भी गलती कर देते हैं सजा नहीं मिलता है। दयाल पुरुष है। काल दयाल में अंतर है। पंडितों की बात में रहेंगे, पंडित काल गति में काल घड़ी में निकालेंगे पतरा, देखेंगे क्यों ये राहु केतु सवार है, ये ग्रह आपको है, वो ग्रह आपको है, इतना जप करे, इतना पूजा करे, इतना करे, दक्षिणा दे तो आपका टल जाए। वहां काल गति है। कैलेंडर में काल गति से देखते हैं, दिन साथ बैठाते हैं, शादी ब्याह करवाते हैं। और भक्ति करने वाले को ये भी ज्ञान नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कितना उलटवासी वाला काम कर रहा हूँ, इसका कर्म भोग क्या होगा। तो ब्रह्मा को भोगना पड़ा, तो ब्रह्मा के दूतों को भी भोगना पड़ रहा है, तो आपको क्या होगा उस लाइन में जाएंगे। आपको तो भक्ति करनी चाहिए दयाल की, जहां दया ही दया है, जिसके अधीन काल भी है, तो उस दयाल की भक्ति करनी चाहिए। इसको करने से लाभ नहीं है। तो मैं एक शब्द सुना देता हूं। अच्छा बजने को है, 1 बजे सुना देता हूं। संत जन करत साहिबी तन में, संत जन करत साहिबी तन में, 5-25 फौज यह मन की, खेले भीतर तन में, संत जन करत साहिबी तन में। कितना खुलासा बात साहब कर रहे, देख लो। 5-25 फौज यह मन की, खेले भीतर तन में, संत जन करत साहिबी तन। संत इसी शरीर में साहिबी करते हैं, मालिक बन के बैठा है कि नहीं। अब 5-25 फौज है किसका, मन का, मन का 5-25 फौज है। अब भीतर खेल रहा, अहेरा ले रहा है, दांव पेच खेल रहा है। वह कहते साहब, सदगुरु शब्द से मूर्छा काटो, सदगुरु शब्द से मूर्छा काटो, बैठी जुगत के घर में, सदगुरु शब्द से मूर्छा काटो, बैठो जुगत से घर में, संत जन करत साहिबी तन में। सदगुरु ने जो शब्द दिया है उससे मूर्छा काटो। सदगुरु ने जो शब्द दिया है, मैंने जो गुरु ने जो आपको ज्ञान दिया है, शब्द दिया है, मंत्र दिया है, उससे मूर्छा काट दो। इस मन रूपी काल का मूर्छा तुम काट सकते हो। बैठी जुगत के घर में गुरु ने जो जुक्ति दिया है, जो फार्मूला बताया है, जो तरकीब बताया है, उस जुगती के घर में बैठ करके मूर्छा काटो। बैठी जुगत के घर में। अरे बंकनाल का धावा करी के
बंकनाल का धावा करके चढ़ गए सूर्य गगन में, और चढ़ गए सूर्य गगन में। अष्ट कमल दल फूल रहियो है, अष्ट कमल दल फूल रहियो है। परखे तत्व नजर में, संत जन करत साहिबी तन में। ओ संत जन करत साहिबी तन में। बंकनाल का धावा करके, बंकलाल आप लोग नहीं जानते हैं बंकलाल क्या होता है। बंकनाल मकर तार को कहते हैं, मकर तार से रंध्र से बाहर है, 8 चक्र से बाहर है। बंकनाल पर बंकनाल का धावा करके चढ़ गए सूर्य गगन में। गगन माने आकाश में चढ़ गए। अब आकाश तो बहुत है, कई है। चेतन आकाश में चढ़ गए। कहां चढ़ गए? चेतन आकाश में। घटाकाश, मठाकाश, महदाकाश, इन सभी आकाशों को छोड़कर अक्षर आकाश में चढ़ गए, सूर्य गगन में। अष्ट कमल दल फूल रहियो है, परखे तत्व नजर में। 8 कमल, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, ब्रह्मरुद्राख्यान और सांस दल कमल। सांस दल कमल, ये 8 चक्र, 8 कमल जो है खिल गया है, और खिल करके मन रूपी भौरा विवश होकर के उसी प्रकाश में, अक्षर के प्रकाश में खींचता चला जा रहा है, खींचता चला जा रहा है, उठता चला जा रहा है। अक्षर आकाश में जाके लीन हो गया, हो गए मन से अमन। अब मन नहीं रहा, अमन। अमन माने क्या था? चैन, है ना? अमन, चैन। अब चैन जहां मिल गया, शांति मिल गई, परमानंद मिल गया, और वहां सब कुछ मिल गया। तो चित्त में जितनी बातें थी समाप्त हो गई। कहते हैं अष्ट कमल दल फूल रहियो है, परखें तत्व नजर में। अब इस बात को तत्व में परखें, तत्व में नजर, चेतन दृष्टि को डाल करके परखें। तत्व में निहितत्व है, तत्व में ही निहितत्व है, तत्व में निहितत्व उसको समझें। अब यह कहते हैं आप, अरे पश्चिम दिश की खिड़की खोलो, पश्चिम दिश की खिड़की खोलो, मन रहे प्रेम मगन में, काम क्रोध मद लोभ निवारो, काम क्रोध मद लोभ निवारो, लहरी ले हुआ तन में, संत जन करत साहिबी तन में। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से निवृत्ति मिल जाती है वहां। कहते हैं लहर ले हुआ तन में, इसी शरीर में संत जन लहर लेते हैं, इससे तन में आनंद लेते हैं, परमानंद लेते हैं। 100 शरीर में, शरीर से जाने की बात तो बाद की बात है, इस शरीर में लेते हैं, संसार का भी सुख लेते हैं और परमात्मा का भी सुख लेते हैं। ऐसा सौभाग्यमय जीवन हो जाता है। कहते हैं पश्चिम दिशा की खिड़की खोलो। पश्चिम दिशा का मतलब गुरु का जो मार्ग बताए हैं, भजन भेद बताए हैं, जो बताया है 10वें द्वार में, उसे पश्चिम भी कहा गया है, कहीं उत्तर भी कहा गया है। इस तरह से
उस खिड़की को खोलो। कहा पश्चिम द्वार, एकादश खिड़की खुली अग्र पुरुष दरबार। इस शरीर से बाहर निकलकर, पिंड ब्रह्मांड से बाहर होकर 11वां खिड़की है। पश्चिम दिशा की खिड़की खोलो, लहरी लेऊ यातन में, वहां से अक्षर के प्रकाश में इसका लहर लो, आनंद लो। इस शरीर से बाहर निकल करके, और वो आनंद है। और जब निकल जाते हैं, आ जाते हैं फिर शरीर में, तो फिर वह प्रवाह छोड़ता नहीं है, वो तो उत्तम रहता है। इस तरह से आप झूल रहे हैं संसार में भी, तो वो फिर वो नहीं छोड़ता है, वो नहीं छोड़ता है। शंख घंट से नाई बाजे, शोभा सिंधु महल में। शंख घंट सहनाई बाजे, शोभा सिंधु महल में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अजर साहेब लख घट में। अजर साहेब लख घट में, संत जन करत साहिबी तन में। कहते हैं शंख घंट सहनाई डीजे बधाई बज रही है, आपकी चेतना ऊपर चली। जब दुल्हा बारात दरवाजे लग जाती है, तो दरवाजे पर ही बधाई बजती है। सखियां लोग उसको कोभर में ले जाती है, दुल्हा को पकड़कर, और वहां का आनंद उसके पास है, और यहाँ दरवाजे पर बधाई बजती है। उसी तरह से आपकी चेतना जब सिंध महल में पहुंच जाएगी, तो नीचे अनहद बजेगी, अनहद छूट जाएगा। अनहद तो द्वार का बाजा है, अनहद में परमात्मा नहीं मिलते। ये तो आपके प्राण संघर्षण की आवाज है। झांझ, डफ, मुरली, बीन, सनाई, किंकिन आदि बाजाएं बजती हैं, और वो तो बाहर के दरवाजे का शोभा है। शोभा वहां बजा रहे हैं बैंड पार्टी वाले। दुल्हा चले गए हैं अपने महल में, दुल्हीन मिल गई, फीकी पड़ी बारात। अब बारात लौट करके दरवाजा चले, है कि नहीं? यही कहानी है भजन की। वही ले जाने के लिए गुरुजी कहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा ही करें, लेकिन करें। जो जगह दिया है, भूमि दिया है, जो नाम दिया है, वो छूटने ना पाए। काम भी करें, काम भी करें, और उसको भी झांकी। जैसे कोई चीज आपका कहीं पड़ा हुआ है, वैसे आप घर में, जमीन में सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात गाड़ दिए। राजा है आप, चले गए अमेरिका, अमेरिका में भी रहेंगे तो आपका खजाना आपको याद रहेगा ना? खजाना याद रहेगा कि हम फलाने जगह इतना धन संपत्ति गाड़ के आए हैं, ये ख्याल रहेगा ना? तो वैसे भजन होता है, ख्याल से भजन होता है। जो गुरु ने जगह दिया है, उसको ख्याल से ना हटने दे, याद से नहीं हटने दे। बस इतना ही भजन करना है, तो एक दिन आपको खींच ही लेगा। आपका काम केवल वहां दस्तक देना है। आपका काम है गुरु सेवा हुआ हो रहा है, गुरु ने आज्ञा दिया है, तो हम पल पल ध्यान याद रखते हैं। ख्याल है तो एक न एक दिन तो आया, समय खींचा जाएगा। तो आपको कहाँ कह रहे हैं कि बैठ के 1 घंटा ध्यान कीजिए, 2 घंटा ध्यान कीजिए, ऐसा भी कहाँ कहते हैं। सुरत का खेल, सुरती शब्द का खेल है। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर, सुरत समेटी अंतर करो, 8 पहर हजूर। सुरत को अंतर करना है गुरु मंडल से, गुरु लक्ष्य में, तो 8 पहर परमात्मा आपके साथ है। चिंता करने की क्या बात है, इतना ही करना है। अब 4:05 हो गया, 1 घंटा हो गया।
तो अर्जुन वाणी को विराम देते हैं, शांति पाठ कर लिया है।